नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी ये प्यारी सी बर्ड को हम ऊन की मदद से कैसे बना सकते हैं, जो कि हमारे पास बेकार ही घर में पड़ी रहती है। तो हम उससे ये प्यारी सी चिड़िया घर पे ही बना सकते हैं। आप देखिएगा कि मैंने कैसे एक प्लांट लिया हुआ है और प्लांट के साइड में इसे रख दिया है। ऐसे हम कई तरह की चिड़िया को ऐसे ही सजाकर अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में आप देखोगे कि चिड़िया कहाँ दिखने को मिलती है। ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं। लोग काट कर बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको चिड़िया पसंद है और आप नहीं देख पाते अपने अराउंड कहीं पे भी, तो आप लोग वूल से ही एक अच्छी सी प्यारी चिड़िया किसी भी रंग में, जैसे ही आपके जिस कलर की भी आपके पास वूल मिल जाए, आप आराम से घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चिड़िया बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक गत्ता लेंगे, जिसे कि मैंने 9 इंच का लिया है। इधर से भी 9 है, इधर से भी 9 है, तो ये हार्ड है थोड़ा। जब हम इसमें वूल रोल करेंगे तो वो पेंट नहीं होता है। और आप कोई भी वाइट ग्लू ले लीजिए, मेरे पास फैब्रिक ग्लू था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और कोई भी 3 कलर की डिफरेंट कलर की वूल लीजिएगा। आप 2 में भी यूज़ कर सकते हो, बट 3 में करोगे तो आपको और अच्छी दिखेगी। कैंची चाहिए और एक टिश्यू पेपर हो गया, जो हम बर्ड की टमी में डालते हैं फिल करने के लिए। आप फॉयल भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है जैसे आपको यूज़ करना है। तो बस देखिएगा, सिर्फ इतनी ही चीज़ें चाहिए हम लोग को चिड़िया बनाने के लिए। हाँ, एक और चीज़ आप देखोगे कि ये एक कोन शेप मैंने ऑरेंज कलर के पेपर से बनाया है, जो कि मैंने कोन शेप देकर कोन लगभग सभी को आता है तो मैंने बनाकर ऑलरेडी रख दिया था। ये हमें चिड़िया की चोंच बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम इसे। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इन 3 रंगों से चिड़िया को बना पाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपना कोई भी एक कलर लेंगे, और जैसे मैं अभी आप देखिए ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ब्राउन कलर लेकर मैं जस्ट अपना जो एक सिरा वूल का लेकर मुझे लगभग 40 राउंड्स बनाने हैं। अगर आपकी ऊन थिक है, कोई जैसे मेरे पास 2 ऊन सेम जैसे थिक है, और जो मेरे पास पीले रंग वाली है वो थोड़ी पतली है, तो मैं अगर इसके 50 राउंड लूँगी तो उसके मैं 10 एक्स्ट्रा लूँगी, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पर अभी आपको 40 राउंड्स लेकर वो येलो का मैं 50 लूँगी। ऐसे कर कर हमको पूरा उसको रोल करना है। आप देखिए यहाँ पर मैंने अपने पूरे राउंड्स लेकर, अब मैं इसके एक सिरे को पकड़कर कैंची की सहायता से इसे जस्ट कट कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे पास ये एक पैच आ गया है एक रंग का। ऐसे ही हमें दूसरे ऊन से भी बनानी है और तीसरे कलर के ऊन से भी बनानी है। तो वो हमारे पास, और ये हमने दूसरे रंग का भी ले लिया है। तो अब आप देखिए मेरे पास 1, 2 और 3, ये 3 रंग की ऊन हो गई है। अब मैं इसमें से कोई 2 कलर की ऊन लेकर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रे और येलो। अब मुझे 2 लेकर ऐसे रखना है क्रॉस। ये मैं क्रॉस मैंने रख दिया है, और इक्वल आप देखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे इतना हो, ये ऐसे। तो जो क्रॉस हमने रखा है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और अब हम क्या करेंगे, इस सिरे को ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे, दोनों क्रॉस हमने ऐसे लूप बनाया है। अब इन दोनों सिरों को हमने, आप देखो कि मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ये दोनों सिरों को हमने ऐसे इधर से टाई करना है, बांधना है, और इधर से इसको बांधना है। तो दोनों सिरों को बांधने के लिए हमें, पीले सिरे को बांधने के लिए हम पीला रंग का धागा लेंगे थोड़ा, और ग्रे सिरे को बांधने के लिए हम थोड़ा ग्रे धागा लेंगे।
क्योंकि अगर हम सेम डिफरेंट कलर का लेंगे तो वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखिए मैंने ये लिया और बहुत अच्छे से नोट इसमें बांधना है टाइटली। ये तो मैंने एक बांध लिया है। अब मुझे बांधना है दूसरा अपना ग्रे वाला पोर्शन। तो ग्रे वाला पोर्शन भी ऐसे ही पकड़कर हम टाइटली बांध देंगे। बेसिकली क्या है कि ये जो हम बांध रहे हैं ये हमारी बर्ड का फेस है, जो कि अभी आपको नज़र आएगा। तो ये ऐसे करके आप देखोगे तो ये हमारा बर्ड का फेस है। अगर कोशिश कीजिएगा जब आप ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो लाइट कलर का शेड इधर आएगा, तो जब आप आई पुट करोगे तो वो अच्छा दिखेगा। अगर ऐसे डार्क कलर का करोगे तो फिर वो ब्लैक कलर इतना विजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा एक सिरा हो गया है तैयार। इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर हम लेते हैं अपना तीसरा सिरा। तीसरे सिरे के लिए अब हम इसका सेंटर लेकर इसको बांध देते हैं। तो ये मैंने बांध दिया टाइटली तीसरा सिरा। ये हमारा हो गया तीसरा सिरा। अब इस तीसरे सिरे को हमको क्या करना है, जो हमारा ये सेंटर है यहाँ पर पीछे, एग्जैक्ट पीछे इसको रखना है। और आपको याद होगा कि हमने टिश्यू लिया था, उस टिश्यू का रोल ये है कि ये हमें ऐसे रोल बनाकर इसके पीछे, जस्ट नेक के पीछे रखना है। और ये हमने ऐसे ऐसे करेंगे। आप देखो हमने इसे ऐसे पकड़कर एक बर्ड की तरह होल्ड करना है, जैसे हम एक चिड़िया को हाथ में पकड़ते हैं, कुछ इस तरीके से पकड़ लेंगे। क्योंकि वो जो टिश्यू था हमने वो अंदर बीच में डाल दिया ताकि चिड़िया का पेट, टमी बन जाए। तो हम ऐसे होल्ड करेंगे और अच्छे से अपने जो वुल है उसको टैंगल फ्री करेंगे ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद में हम एक और धागा लेंगे, जो कि हम यहाँ इससे जो टेल है वो बांध देंगे। वो बहुत टाइटली होना चाहिए ताकि वो टाइटली। तो देखिए हमारी बर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। बाकी हम इसे धागों को ट्रिम कर देंगे, जो भी छोटे बड़े हैं। आप देखो ये हमने ट्रिम कर दिया। अब इन्हीं ट्रिम किए हुए पीसेस में से हम क्या लेंगे, कोई भी अगर आपके पास मोती है, काला मोती है, तो आप आइज़ में लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ग्लू रख रही हूँ और मैं इसी में से एक कोई, जैसे मैंने काला धागा, काला वुल यूज़ किया है, तो मैं इसमें इसको चिपका देती हूँ वुल का ही। अगर आपके पास काला मोती नहीं है, अगर काला मोती है या आई कुछ है तो यू कैन पेस्ट आई ऑल्सो, बट एज आई एम यूजिंग ओनली हाउस होल्ड थिंग्स, सो मैं जस्ट वुल ही यूज़ कर रही हूँ। जो भी एक्सेस पीसेस हैं वो आप उसको ऐसे कट करके निकाल सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो बीक है, बीक में जो हमने कोन बनाया था उसके अराउंड हम ऐसे ग्लू हमने लगा दिया है। अब उसको हम, ये आप देखोगे ओपन पोर्शन है, ग्लू यहाँ पर जस्ट ऐसे टच करना है और ये हमारी बीक रेडी हो गई, जो कि ऑरेंज कलर की है। अब हमारी चिड़िया बिल्कुल रेडी हो गई है। आप फेदर्स को जस्ट थोड़ा बहुत ट्रिम करके एक अच्छा शेप दे सकते हैं। जितना भी आपको बड़ा रखना है, छोटा रखना है, वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप इस चिड़िया का वायर से यहाँ पर पाँव भी बना सकते हैं, बट जैसा कि मैंने फील किया है कि इसके अंदर हमने टिश्यू पेपर डाला है, तो अगर मैं वायर डालूँगी तो वो अच्छे से फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसमें
कोई पाँव नहीं लगाया है, क्योंकि जहाँ भी हमें डेकोरेट करना है हम अपनी चिड़िया को ऐसे ही रख सकते हैं। बट मेक श्योर जब आप चिड़िया बनाते हो उसके अंदर आप जो भी मटेरियल डाल रहे हो, जब आप चिड़िया पूरी बन जाए तो वो कहीं से विजिबल ना हो। नॉर्मली इधर कॉर्नर से या कहीं से वो दिख जाती है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। और जब आप चिड़िया बनाते हैं तो वो एकदम टेंगल फ्री आप पूरी ऊन को कर दें, तो कि बाद में वो अजीब ना लगे। तो आप देखिए, तो इस तरह से हमारी प्यारी सी चिड़िया जो कि हमने अपने हाथों से ही बनाई है बिल्कुल तैयार है। तो मैं इस चिड़िया को अपने पॉट में दूसरी चिड़िया के साथ आराम से रख सकती हूँ। और ये हमारी चिड़िया इधर रेडी है। आप देखिए, क्योंकि ये भी थोड़ा वेट है ग्लू से, तो मैं नहीं इतना उसको स्ट्रेस करूँगी कि। तो मेरी 2 चिड़िया बिल्कुल तैयार हो गई है जो मेरे पॉट में आराम कर रही है और देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक और चिड़िया अपने वॉल हैंगिंग पे लगाई हुई है जो बहुत प्यारी लगती है। आप कहीं भी बल्कि एक ब्रांच ले सकते हो, एक लकड़ी का ब्रांच लेकर उस पर अपनी बर्ड्स को बिठाकर अच्छे से एक वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो घर पे पड़ी रहती हैं, हम यूज़ नहीं करते, नॉर्मली डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। तो अगर आप उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके घर जो गेस्ट आते हैं उनको अगर पता चलेगा कि आपने बनाया है तो वो और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और इससे क्या होगा कि मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कुछ भी क्वेरीज आप लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूँगी प्लीज़। तो और बाकी जो भी है आप लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।